मिठाई को बनाने के लिए, बूंदी मालपुए आदि बनाने के लिए पहले चाशनी बनानी पड़ती है। और चाशनी बनाते समय भी ऐसी ही सावधानी जरूरी है, नहीं तो चाशनी कच्ची रह जाए या जल जाए तो व्यंजन का मज़ा बिगाड़ देती है। वो चाशनी अगर जल गई हो तो, कच्ची रह गई हो तो। उसी प्रकार युवावस्था की जब शुरुआत होती है तो उस समय भी खूब विद्यार्थियों को अपने को संभालना विशेष जरूरी बन जाता है। किसान लोग खेत में खेती करते हैं तो खेत की बुवाई में भी अगर अवधि निकल जाए, जिस टाइम पे गेहूं बोना चाहिए न बोए, वो टाइम निकल जाए तो मौसम बदल जाता है। फिर फसल तो उगेगी पर ऐसी नहीं उगेगी जैसी समय पर बो देते तो होती। उसी प्रकार युवावस्था बीत गई और बुढ़ापा आया तो व्यक्ति भगवान का भजन तो कर पाएगा, परंतु जो युवानी में कर सकता था ऐसा बुढ़ापे में नहीं कर सकता, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर भी साथ नहीं देता ना, थोड़ा कमजोरी सी आ जाती है। बगीचे में फल जिन दिनों पकते हैं, आम के या सेब के, जो फल, अंगूर, यहाँ नासिक में अंगूर की खेती होती है, तो फल जिन दिनों पकते हैं उन दिनों फलों की पक्षियों से रखवाली करना आवश्यक है, नहीं तो हाथ कुछ नहीं आएगा। बादलों से पानी बरसता है तो अगर उस पानी को संचित नहीं किया तो वो पानी नदियों के साथ बहता हुआ समुद्र में जा पहुंचेगा और खारा खारा हो जाएगा। और खारा पानी क्या कोई पिएगा या खेती के काम में लाएगा। तो यही बात किशोरावस्था के संबंध में भी कही जा सकती है कि बढ़ती हुई आयु और आवेश वो नए रक्त का अनुदान है। समर्थ स्वामी रामदास वो जाना चाहते थे काशी। एक 12 साल के लड़के शिवराम को अपने साथ लिया, कहा कि बेटे तू चल मेरे साथ। वैसे तो और कई कह रहे हैं कि हम चलें, परंतु तू चल मेरे साथ। शिवराम को साथ में ले लिया और शिवराम 12 साल का था और अपने गुरुदेव के प्रति उसकी खूब भक्ति भावना थी। गुरु के प्रति श्रद्धा उसकी ऐसी थी कि कुछ भी हो पर श्रद्धा में कमी नहीं आती थी। 12 साल की उम्र से, इतना छोटा बालक 12 साल का। तारकासुर नाम का एक राक्षस था। जब शिवजी की पत्नी सती योग अग्नि में अपने शरीर को जला चुकी थी तब शिवजी समाधि में जाकर बैठ गए थे। तारकासुर को इसका पता था। तारकासुर ने भी तप किया और ब्रह्मा जी को राजी कर लिया। तपस्या की शक्ति पाने के लिए, और शक्ति पाई कि लोगों को हैरान करके खुद भोग भोगता रहे। ब्रह्मा जी से कहा कि मैं किसी के मारने से मरूं नहीं, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो बोले अच्छा एक विकल्प रखो कि शिवजी विवाह करें और उनका बेटा जन्मे तो वही मुझे मारे, दूसरा कोई ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा एवं अस्तु। अब तारकासुर को ऐसा था कि शिवजी तो समाधि में बैठे हैं, उनकी पत्नी तो सती तो चल बसी, अब क्या उनका बेटा आएगा और मेरे को मारेगा। तारकासुर ने तो सोचा कि मैं तो विजेता बन गया अब तीनों लोकों का। परंतु जो भगवान से विमुख होकर चालबाजी करके कितनी भी अपने पास सत्ता, शक्ति और अधिकार एकत्रित कर ले, वो टिकेंगे नहीं सदा।
क्योंकि भगवान से ज़्यादा महत्वपूर्ण इस दुनिया में कुछ था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। इसलिए इनका उपयोग तो करो, परंतु इन चीज़ों के बिना मेरा गुजारा नहीं होगा ये भी न सोचें। पर विद्यार्थी ध्यान देना, लोग संसार में उन्हीं को देख रहे हैं जो नहीं है, जो है उससे अनजान है लोग। शरीर किसी का भी कितना ही सुंदर क्यों ना हो, परंतु वो वास्तव में देखा जाए तो नहीं है। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, कुछ वर्षों के लिए है। अहमदाबाद में मैंने एक कोई मरण प्रसंग में देखा, एक महिला की मृत्यु हो गई थी, तो उसका पति, अभी पतिदेव थे उसके, तो पंडित ने उनकी अंतिम यात्रा निकालने से पहले कहा कि इसके पति अपनी मृतक पत्नी की मांग में सिंदूर भरे, फिर इसकी यात्रा निकालेंगे। तो मैंने देखा उसका जो पति था उसने पत्नी के शव में मांग में सिंदूर भरा, शव मुर्दे शरीर में सिंदूर भरा मांग में। मैं देखता रहा और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे संसार, कभी वो भी दिन था कि जब शादी हो रही होगी और पंडित मंत्र बोल रहा होगा, खुशी के गीत बज रहे होंगे और शहनाई वाले शहनाई बजा रहे होंगे, और शादी के दिन भी इसने अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरा होगा। भरते हैं ना शादी के दिन, मांग में सिंदूर भरते हैं पति। और मैंने कहा आज ये दिन भी आ गया, बस हो गई जीवन की यात्रा पूरी, अवसर बीत गया। शादी के दिन भी तो सिंदूर भरा होगा ना। और मैंने मन में सोचा, उनको नहीं कहा, मन में सोचा कि आज ये दिन भी आ गया, बस अवसर बीत गया। अब क्या, अब वृद्धत्व आया तो 5-10 साल में वो पति भी शरीर छोड़ के जाएगा। 15 साल, 20 साल, चलो आखिर कब तक। आई जवानी की मनमानी, चाल चले मस्तानी, सीधी चले न डगरिया, हरि भजन बिना सीधी राह चलते नहीं है। मेरी प्रार्थना है आप सभी को, मनमानी करेंगे ना तो हानि कोई बाकी नहीं रहेगी। जिनको भी दुनिया में हानि हुई है, नुकसान हुआ है मनमानी करने से। और गीता जी में बार बार मनमानी छोड़ने की बात ही आई है। आज लोगों को देखो ना, सत्ता मूल्यवान लगती है, सत्य निर्मूल्य लगता है, इसलिए सत्ता के लिए झूठ बोल देते हैं। तो लोगों को बाहर की यात्रा सार्थक लगती है और भीतर की यात्रा निरर्थक लगती है। कई लोगों को क्या होता है कि जैसे फिक्सेशन का रोग होता है ना, बाहर ही देखने की आदत हो गई है, सोचते ही नहीं कि भीतर भी कुछ है, भीतर भी दृश्य का प्रकाशक है जो देखने की शक्ति देता है, उसको देखना ही नहीं, बस मनमानी करना, मनमानी। तो मैं फिर से कहता हूं, मनमानी करेंगे तो हानि कोई बाकी नहीं रहेगी। गुरु की आज्ञा की अवज्ञा प्रज्ञा का नाश कर देती है। इसलिए गुरु जो कहते हैं वो हम सभी को ध्यान से सुनना चाहिए और वैसा करना चाहिए। भक्ति बढ़ेगी तो हम बड़े होंगे, पैसा बढ़ने से कोई बड़ा नहीं होता। बोलो, तुकाराम जी जिस समय थे महाराष्ट्र में, तब कई बड़े सेठ भी होंगे। बोलो विद्यार्थी, होंगे कि नहीं होंगे? उस जमाने में होंगे ना बहनों, सेठ थे ना तब भी। पर उन सेठों का नाम आपको पता है? बोलो बंधु, तुम्हाला माहित आहे त्यांचा नाम? नहीं है। पर तुकाराम जी का नाम सबको पता है, क्योंकि तुकाराम जी ने अपना मन बुद्धि ईश्वर में लगाया था। संत ज्ञानेश्वर जी जब थे और उनके पिताजी विट्ठल पंत जब थे, तब भी कई बड़े बड़े सेठ होंगे। पर विट्ठल पंत जी कैसे महान कि पहले तो सन्यासी बने, फिर गुरु ने आज्ञा दी तो गृहस्थ धर्म का पालन भी किया। गुरु को ये नहीं कहा कि नहीं गुरु जी मैं तो सन्यासी बन गया, सन्यासी बनने के बाद ये गृहस्थ जीवन में मैं कैसे प्रवेश कर सकता हूँ, लोग क्या बोलेंगे। आजकल का कोई होता न तो ऐसा ही बोलता, लोग क्या बोलेंगे।
क्योंकि सबको लगा है रोग, क्या कहेंगे लोग। छोड़ते नहीं है भोग, करते नहीं है योग, बड़े हैं विचित्र लोग, सबको लगा है रोग, क्या कहेंगे लोग। पर विट्ठल पंत ज्ञानेश्वर जी के पिताजी बोले नहीं, मेरे गुरुजी क्या कहते हैं, गुरुजी जो कहते हैं वही मुझे करना है, बस बात पूरी हो गई। तो लोगों के ताने सुने, परंतु अपने गुरु की आज्ञा का पालन उन्होंने अच्छी तरह से किया। लोग क्या क्या बोलते थे, परंतु विट्ठल पंत जी गुरु की आज्ञा में डटे रहे, गुरु भक्ति में पक्के रहे। तो संत ज्ञानेश्वर जी जैसी महान विभूति उनके यहां पुत्र रूप में आई। निवृत्तिनाथ महाराज, सोपानदेव, मुक्ताबाई, ये उनके बच्चे। किसके? लोग तो ताने मारते थे, पर वे अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने में, गुरु का कहा करने में हमेशा आगे रहते थे। आमी साधक नाही हलणार, आहे भक्कम टक्कर देणार, अरे आहे पाठीशी हात माझा, गुरुदेवाचा गुरुरावाचा। तो शिवराम समर्थ स्वामी रामदास जी के साथ सेवा में महाराष्ट्र से काशी गया, वाराणसी। वहां गुरुदेव ने कहा कि 3 घरों में भिक्षा मांगना, एक घर में 3 बार बोलना जय जय रघुवीर समर्थ, प्रत्युत्तर न मिले तो आगे चला जाना। दूसरे घर के आगे 3 बार जय जय रघुवीर समर्थ बोलना, कोई जवाब न मिले तो आगे चला जाना। तीसरे घर में 3 बार बोलना, कुछ भिक्षा न मिले तो लौट के चला आना, उपवास कर लेना उस दिन। ठीक है गुरु जी, जो आदेश। ठीक है। अब एक दिन वो 12 साल का सेवक शिवराम किसी तांत्रिक के घर के सामने पहुंच गया और कहा जय जय रघुवीर समर्थ। दोबारा कहा जय जय रघुवीर समर्थ। जो अंदर जो तांत्रिक था वो बिगड़ा, तामसी आदमी होता है ना, तामसी भोजन करने वाला, वो बात बात में भड़क ही जाता है। जिससे सूतली छाप एटम बम होता है ना, सूतली वाला कैसे भड़कता है, ऐसे तामसी आदमी बात बात में गुस्सा, बात बात में गुस्सा गुस्सा। कोई आदमी ज़्यादा गुस्सा करता हो तो आप उससे दुखी मत होना, आप उस पर दया करना कि बेचारा कितना अपने आप को निचो रहा है, जैसे कोई कपड़ा निचोए, ऐसे अपनी शक्ति नष्ट कर रहा है। आप उसके लिए मन में जप करना, ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम, इसका गुस्सा शांत हो जाए, इसका जो गुस्सेबाज स्वभाव है वो शांत हो जाए। ओम ह्रीम ओम ह्रीम। भले पिताजी का भी हो ना गुस्सेबाज स्वभाव तो मन में करना, ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम। माँ का हो तो भी करना, भाई का हो, बहन का हो, किसी का भी हो करना। हाँ, पर बड़ों का अनादर नहीं करना। लिखने वाले कहते हैं कि मैं श्री आशा रामायण कहता हूँ जो शास्त्रों का सार है। इसके पाठ करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। जीवन धर्ममय हो जाता है, शुभ कामनाएं, शुभ संकल्प पूरे होते हैं। धर्म, कामार्थ, अर्थ प्राप्ति होती, श्रेष्ठ अर्थ की। मोक्ष दे, आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। रोग शोक संहार, जीवन में से रोग भी दूर होते हैं। प्रारब्ध जन्य रोग, कुछ ऐसे कर्मों के कारण जो रोग है वो भी मिट सकता है। औरंगाबाद में एक भाई दीक्षा नहीं ली थी, पर किसी ने उनको श्री आशा रामायण की पुस्तक दी, उसके पाठ से उनको हार्ट की तकलीफ दूर हो गई और वो फिर औरंगाबाद से सूरत दीक्षा लेने के लिए आए थे। भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा पार। अगर भक्ति भाव से पाठ करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन से, वचन से, कर्म से जो करे। पहले भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, अखंड भारत था। तब सिंध प्रांत में नवाबशाह जिला और बेराणी गांव, वहां पर बापूजी का अवतरण हुआ था। मैं गया था जब पाकिस्तान बापूजी का सत्संग था, तो बेराणी में, वहां की धरती को मैंने
प्रणाम किया था कि इस धरती पर हमारे बापूजी ने अवतार लिया था, ये धरती भी वंदनीय है। जब बापूजी वहाँ पधारे थे बेराणी, तो लोगों ने ऐसी फूलों की बरसात की, पाकिस्तान जो अब हो गया बेराणी, इतनी बरसात की फूलों की कि ड्राइवर को गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही थी। वो बार बार उतर के गाड़ी पर से कांच से फूल हटाता, लोग फिर फूल बरसाते। सड़कों पर लोग खड़े थे बेराणी में, सड़कों पर जगह नहीं बची तो लोग घर की छतों पर खड़े थे ऊपर। एमएलए आ गए वहां के बेराणी के, पुलिस आ गई व्यवस्था करने के लिए। बापूजी एक जगह उतरे तो इतनी भीड़ आ गई कि बापूजी को दौड़कर गाड़ी में बैठना पड़ा, इतनी भीड़ आ गई चरण छूने के लिए। आज्ञा में रहती महंगी बा, पति परायण नाम मंगी बा। बापूजी की माता ऐसी थी जैसे कपिल भगवान की माता देवहूति, जैसे इंद्रदेव की और सभी देवताओं की माता अदिति, जिन्होंने तप करके भगवान को पुत्र रूप में पाया था। वामन अवतार भगवान का कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के यहाँ हुआ था, फिर वामन में से विराट रूप ले लिया था। उसी प्रकार बापूजी ने एक बाल रूप में अवतार लिया, पर अभी देखो बापूजी के विराट रूप का लाभ देश में विदेश में कई लोगों को मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है, भक्ति मिल रही है और उनका जीवन धन्य हो रहा है। ये मूल में गुरुदेव की माता ने बचपन में, आगे पाठ में आएगा, दे दे मक्खन मिश्री पूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हम भक्तों के जो दुख हरता, हम भक्तों के जो दुख हरता। हमारे जो दुख हरने वाले हैं, अविद्याजन्य दुख सबसे बड़ा दुख है, उसको जो दूर करते हैं। हम भक्तों के जो दुख हरता, हम भक्तों के जो दुख हरता। उन्हें तूने सुख पहुँचायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। उन्हें तूने सुख पहुँचायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। तुम करुणा ममता की मूरत, तुम करुणा ममता की मूरत। तेरा प्रेम सभी ने पायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। तेरा प्रेम सभी ने पायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। प्रेम भी करती पूजा भी करती। प्रेम भी करती पूजा भी करती। प्रेम भी करती पूजा भी करती। प्रेम भी करती
हर नाता तूने निभायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हर नाता तूने निभायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हरि ओम 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 हरि ओम। हम सबके जो तारण हारे। 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 उन्हें तूने मार्ग दिखायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। उन्हें तूने मार्ग दिखायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो है सो लाल जनायो। गुरु भक्ति बिन चाह न दूजी। गुरु भक्ति बिन चाह न दूजी। मैंने बरसों तक उन माँ के जीवन में देखा कोई चाह नहीं थी। विहाय कामान्य सर्वान पुमान शरति निष्प्रह, कोई इच्छा नहीं थी। गुरु भक्ति बिन चाह न दूजी। गुरु भक्ति बिन चाह न दूजी। सादा जीवन ही बितायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। सादा जीवन बितायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। तो जितना उनका गुण गाएं कम है। ऐसी माँ के यहाँ ही बापूजी जैसी महान विभूति का अवतरण हुआ। बहनों में बहुत शक्ति है, माताओं में बड़ी शक्ति है। भगवान राम की माँ कौशल्या, श्री कृष्ण की माँ देवकी, इस देश की नारियों ने नारायण को जन्म दिया है। बहनों में इतनी शक्ति है, परंतु कई बार भोली भाली बहनों की भावनाओं को दुष्ट लोग गलत दिशा में मोड़ देते हैं। पर और बहनें इन महान माताओं के जीवन से प्रेरणा पाकर, सावित्री ने अपने गुरु की भक्ति ऐसी की नारद जी की कि नारद जी ने सिखा दिया था कि तेरे पति के प्राण ले जाएंगे यमराज, फिर तू ऐसा ऐसा करना, युक्ति सिखा दी। और सावित्री यमराज के पीछे पीछे गई और अपने पति के प्राण लौटा कर ले आई। ऐसी सावित्री। चैत्रवद 6/1998, चैत्र महीना महाराष्ट्र के लोग तो जानते हैं कितना पवित्र महीना है। पैठण में चैत्र मास कितना उत्साह से मनाया जाता है, उस विस्तार में हम न जाएं। छठी तिथि को बापूजी ने अवतार लिया, माने अपने जीवन में से 6 शत्रुओं को हम जीत लें, षट विकार जित हम हो जाएं, उसी लिए। और सौदागर झूला लेकर आया बापूजी के जन्म से पहले,
और सौदागर ने कुछ लिया नहीं, बोले मुझे देव की प्रेरणा हुई, मैं लाया। बापूजी के पिताजी उनको कुछ पैसे देने को जाएं, उतने में तो वो अदृश्य ही हो गए। कहां से आए कहां गए पता न चला। नाथ द्वारा के एक आचार्य ने कहा, पुष्टि मार्गी हैं, वो बापूजी से दीक्षा लिए। उन्होंने कहा, बापूजी आपके जन्म के 2 घंटा पहले सौदागर झूला देकर गया, मानो ईश्वर ने आपके लिए संदेश भेजा कि अभी तो मैं आपके लिए झूला भेज रहा हूं, पर आप बड़े होकर समाज के लोगों को ज्ञान और भक्ति के झूले में झुलाते रहना और उनको भी ऊंचा उठाना, ताकि गुरुत्वाकर्षण धरती का उनको खींच न सके, भोगों का गुरुत्वाकर्षण उनको खींच न सके। सभी चकित ईश्वर की माया, उचित समय पर कैसे आया, ईश्वर की ये लीला भारी, बालक है कोई चमत्कार। संत सेवा और श्रुति श्रवण, मात पिता उपकारी, धर्म पुरुष जन्मा कोई, पुण्यों का फल भारी। सूरत थी बालक की सलोनी, आते ही कर दी अनहोनी। समाज में थी मान्यता ऐसी, प्रचलित एक कहावत ऐसी, 3 बहन के बाद जो आता पुत्र वह त्रिगण कहलाता। अशुभ अमंगलकारी, दरिद्रता लाता है भारी। विपरीत किंतु दिया दिखाई, घर में जैसे लक्ष्मी आई। त्रिलोकी का आसन डोला, कुबेर ने भंडार ही खोला। मान प्रतिष्ठा और बड़ाई, सबके मन सुख शांति छाई। हरि ओम 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 हरि ओम। सूरत थी बालक की सलोनी, आते ही कर दी अनहोनी। गुरुदेव की माँ के पास कुछ महिलाएं आती, वो कहती कि आपके घर 3 कन्याओं के बाद इस बालक का जन्म हुआ है, देखना आपके घर पर अब अमंगल होगा, अपशकुन होगा, आपके घर की लक्ष्मी चली जाएगी। परंतु लोक मान्यता के विपरीत हुआ। विपरीत किंतु दिया दिखाई, घर में जैसे लक्ष्मी आई। जैसे नंद बाबा के यहाँ जब से श्री कृष्ण पहुंचे तब से संपत्ति और बढ़ी। नंद बाबा मथुरा जाते थे कर देने को, तो एक बार कुछ ज्यादा ही सामान लेकर के गए। तो कंस ने कहा, क्या बात है नंद जी, आप इस बार कुछ ज्यादा ही सामान लेकर आए कर में, मक्खन आदि भी खूब लाए। नंद बाबा ने कहा कि जब से हमारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है ना, तब से हमारे यहाँ संपत्ति बढ़ती जा रही है। श्री कृष्ण जब से नंद जी के यहाँ आए, संपत्ति बढ़ने लगी। बापू जी का जब से जन्म हुआ तब से वहां भी त्रिलोकी का आसन डोला, कुबेर ने भंडार ही खोला। मान प्रतिष्ठा और बढ़ाई, सबके मन सुख शांति छाई। आगे तेजोमय बालक बड़ा, आनंद बड़ा अपार, गुरुवर आनंद बड़ा अपार। शील शांति का आत्मधन, करने लगा विस्तार। एक दिना था उमल द्वारे, कुल गुरु परशुराम पधारे। यूं ही वे बालक को निहारे, अनायास ही सहसा पुकारे। यह नहीं बालक साधारण, दैवी लक्षण तेज है कारण। नेत्रों में है सात्विक लक्षण, इसके कार्य बड़े विलक्षण। यह तो महान संत बनेगा, लो
उद्धार करेगा। सुनी गुरु की भविष्यवाणी, गद गद हो गए सिरुमलानी। माता ने भी माथा चूमा, हर कोई ले कर के घुमा। हरि ओम 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 हरि ओम। ज्यों ज्यों दिन बीतने लगे त्यों त्यों तेज बढ़ने लगा। घर में आनंद और शांति बढ़ने लगी। शील और शांति का आत्मदन उसका विस्तार होने लगा। और फिर एक दिन जब कुलगुरु परशुराम जी घर पर पधारे, ज्यों ही बालक को, बापूजी के बाल रूप को उन्होंने देखा, त्यों ही उन्होंने कह दिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। इनके नेत्रों में गीता की दैवी संपदा दिखाई दे रही है। दैवी लक्षण तेज है, कारण यह तो महान संत बनेगा। कुलगुरु ने कहा, सब गदगद हो गए। मां भी प्रसन्न हो गई और पिता भी आनंदित हो गए। ज्ञानी वैरागी पूर्व का तेरे घर में आए। जन्म लिया है योगी ने, पुत्र तेरा कहलाए। पावन तेरा कुल हुआ, जननी को कृतार। नाम अमर तेरा हुआ, पूर्ण चार पुरुषा। 47 में देश विभाजन, पाक में छोड़ा भूपशुओदन। भारत अहमदाबाद में आए, मणिनगर में शिक्षा पाए। बड़ी विलक्षण स्मरण शक्ति, आसुमल की आसु योगी। तीव्र बुद्धि एकाग्र नम्रता, त्वरित कार्य और सहनशीलता। आसुमल प्रसन्न मुख रहते, शिक्षक हंसमुख भाई कहते। पिस्ता बादाम काजू अखरोटा, भरे जेब खाते भर पेटा। देते मक्खन मिश्री पूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा। ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे, रहे न मछली जल बिन जैसे। हुए ब्रह्म विद्या से युक्त वे, वही है विद्या या विमुक्त है। बहुत रात तक पैर दबाते, भरे कंठ पितु आशीष पाते। ओम हरि 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 ओम। अहमदाबाद में मणिनगर में जो स्कूल जहां बापूजी बचपन में उनकी माताजी लेकर के गई थी, 3-4 साल पहले उस हाई स्कूल में मैं गया था। स्कूल के ट्रस्टी गणों ने अपनी स्कूल में बापूजी की एक बड़ी तस्वीर रखी थी और उस निमित्त कुछ कार्यक्रम रखा था कि हमारी स्कूल की शान बढ़ गई कि बापूजी बचपन में यहाँ आए थे। मैं जब गया तो वहाँ के प्रधानाचार्य जो बुजुर्ग थे उन्होंने मुझे कहा, बोले जब बापूजी की माताजी लेकर आई थी यहाँ स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए, एडमिशन के लिए, तब बोले मेरे पिताजी प्रधानाचार्य थे और पिताजी ने मुझे बताया कि ज्यों ही बापूजी को मां लेकर के आई थी तो बोले मैं अपनी कुर्सी पर बैठा नहीं रह पाया, मैं खड़ा हो गया और पहले उनको बिठाया
फिर खुद बैठे। आप अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ प्रधानाचार्य के ऑफिस में जाओ तो क्या वो आपके सम्मान में खड़े होंगे? बोलो बहने, संभव ही नहीं है। आपको अपने को परमिशन लेनी पड़ेगी। मे आई कम इन सर? पर बापूजी जो ही मां लेकर के गई तो प्रधानाचार्य खुद कुर्सी से उठ खड़े हो गए और पहले उनको बिठाया, फिर खुद बैठे। और ऐसी सुमरण शक्ति थी, बुद्धि तीव्र थी, एकाग्रता थी, नम्रता थी और त्वरित कार्य, तुरंत कुछ पढ़ते और याद रह जाता, हमेशा प्रसन्न रहते। और माँ ने फिर यजुर्वेद के अनुसार, बापूजी की माँ का जीवन वैदिक जीवन था। यजुर्वेद में आता है कि हर माँ को चाहिए कि अपने बेटे को, बेटी को अच्छे संस्कार दे। माँ बचपन से ही अच्छे संस्कार, ध्यान सिखाती, पूजा सिखाती और बापूजी ध्यान की गहराइयों में चले जाते। और फिर तो ध्यान का स्वाद लगा, तब ऐसे रहे न मछली जल बिन जैसे, ऐसा हो गया। और देर रात तक पिता सो जाते तो बापूजी चरण चंपी करते रहते, पिता की सेवा करते। और तब पिता के दिल से आशीर्वाद निकलता जो आज सच हो रहा है, दिख रहा है। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। सिर से हटी पिता की छाया, तब माया ने जाल फैलाया। बड़े भाई का हुआ दुशासन, व्यर्थ हुए माँ के आश्वासन। छूटा वैभव स्कूली शिक्षा, शुरू हो गई अग्नि परीक्षा। गए सिद्धपुर नौकरी करने, कृष्ण के आगे बहाए झरने। सेवक सखा भाव से बीजे, गोविंद माधव तब रीजे। एक दिना एक माई आई, बोली है भगवन सुखदाई। बड़े पुत्र दुख मुझे जेल ने, खून केस दो बेटे जेल में। बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छुट जल्दी आवेंगे। बेटे घर आए माँ भागी, आंसू मल के पाँवों लगी। हरि ओम 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 हरि ओम। कैसी घड़ियां आई पर बापूजी ने तो गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है, आप गीता में पढ़ना, भगवत गीता में। बचपन में ही गुरुदेव ने वो श्लोक मानो अपने जीवन में आत्मसात करके दिखा दिया। परिस्थिति विकट आई, सिर से हटी पिता की छाया, पिताजी शरीर छोड़ गए। बड़े भाई का हुआ दुशासन, मां आश्वासन देती पर कुछ होता नहीं। स्कूली पढ़ाई छूट गई, सिद्धपुर जाना पड़ा और वहां मंदिर में जाकर बैठे रहते गुरुदेव, आंखों से कृष्ण के आगे बहाए झरने। दस साल की आयु थी तब। एक दिन एक महिला आई कि मेरे 2 बेटों पर झूठे आरोप लगे हैं, आप आशीर्वाद दो तो छूट कर आ जाएंगे। बापूजी ने कह दिया हाँ मां आ जाएंगे, जा। और सचमुच वाक सिद्धि, दोनों बेटे निर्दोष छूट कर आ गए। वाक सिद्धि की शक्ति का हो गया प्रादुर्भाव। बचपन में ऐसे लोगों को लाभ होते थे।
उनके दर्शन से और उनकी वाणी से। और फिर आगे पाठ में हम लोग करेंगे, साथ में दूर वाले भी बोलना। ये पाठ बड़ा पुण्यदायी पाठ है, इसलिए मैंने सोचा आज के दिन ये पाठ कर लिया जाए, क्योंकि कल फिर शिवरात्रि है। जो शिव हैं वो गुरु हैं, जो गुरु हैं वो शिव हैं। यो गुरु स शिवः प्रोक्तो, यह शिवः स गुरु स्मृतः। बड़े वे भाग्यशाली हैं जिनको सच्चे सद्गुरु मिलते हैं। यमराज नचिकेता को कहते हैं कि नचिकेता, अज्ञानी आदमी समझता है कि प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है। उनको शरीर तो दिखता है पर शरीर ही नहीं दिखता, आंखें बाहर बंधी रहती है उनकी। ऐसे लोग मरने के बाद यमराज कहते हैं मेरे पास में फंसते हैं। जो जीते जी मोह के दलदल में धंसते हैं, मरने के बाद यमराज के जाल में फंसते हैं। पर जो मोह के दलदल में नहीं धंसते, वो मोह जाल में नहीं फंसते और इसी जीवन में गुरु की कृपा से तर जाते हैं। जैसे वो शिवराम बालक अपने गुरु के आदेश का पालन करने से तांत्रिक भैरवनाथ ने धमकी दी आकर। कथा सुन रहे थे न पहले, शिवराम समर्थ स्वामी रामदास का शिष्य तांत्रिक भैरवनाथ के यहाँ भिक्षा मांगने गया तो उसने धमकी दी कि तेरे गुरु समर्थ हैं। बोले हाँ मेरे गुरु समर्थ हैं। बोले मैं देखता हूं तेरे गुरु समर्थ का सामर्थ्य। अगर तेरे गुरु समर्थ होंगे तो तुझे बचा सकेंगे, नहीं तो नहीं। मैं अपना मारण प्रयोग करता हूं। सुबह सूरज उदय होगा कल और तेरे जीवन का सूर्य अस्त हो जाएगा, माने तू मर जाएगा। 12 साल का बच्चा शिवराम, अपने गुरु के प्रति ऐसी दृढ़ भक्ति थी, डरा नहीं। आए अपने गुरु के पास। गुरु ने पूछा क्या बात है बेटे, क्या सोच रहे हो? तांत्रिक भैरवनाथ ने जो धमकी दी थी वो बात गुरु को बताई। गुरु मुस्कुराए, बेटे डर नहीं, तू मंत्र जप, मैं बैठा हूं, देखता हूं किसकी दाल गलती है इधर, डर मत। उसका दिल भी मानो कह रहा था आमी साधक नाही हलणार, आहे भक्कम टक्कर देणार। अरे आहे पाठीशी हाथ माजा, गुरु राम आचा गुरुदेव आचा। मेरे पीछे गुरु का हाथ है, मैं क्यों डरूं गुरुदेव?